दोस्तों 2 अप्रैल एक दिन जो अमेरिका के लिए लिबरेशन डे है, लेकिन भारत और दुनिया के लिए इकोनॉमिक झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एक्सपोर्ट्स पर 27% की भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं, दुनिया के बड़े इकोनॉमिक शॉक में है, लेकिन भारत शांत है। ये समझदारी है या मजबूरी? चाइना और यूरोपियन यूनियन जवाब देने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार क्या करेगी? ये सिर्फ ट्रेड वॉर है या इसके पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक चाल है? चलिए इस बड़े इकोनॉमिक युद्ध को डीप डाइव एनालिसिस के साथ समझते हैं। ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का यूज करके ट्रेड डेफिसिट्स को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। मतलब अब किसी भी कंट्री पे टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अमेरिका का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट 2023 में $40 बिलियन का था। अब ट्रंप इसी को इशू बना रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं, ये एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक है। जापान का निकी 4% क्रैश हो गया, यूरोप के मार्केट्स 2% गिर गए, सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे गिर गया, डाउ जोन्स पहले ही घंटे में 3% क्रैश हो गया और नैस्डैक में 4% की भारी गिरावट देखी गई। मतलब ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को हिला दिया। अब सवाल ये है कि भारत ने इस बड़े अटैक पे क्या रिएक्शन दिया। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा, हम नए टैरिफ का एनालिसिस कर रहे हैं, हम स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करेंगे, हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब यहाँ चाइना और यूरोपियन यूनियन रिटेलिएट करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत शांत है। क्या ये डिप्लोमेसी है या मजबूरी? दोस्तों दुनिया भर के बड़े बड़े देश ट्रंप के टैरिफ से गुस्से में हैं। चाइना, यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने कहा, अगर यूएस हमारे एक्सपोर्ट पे अटैक करेगा तो हम भी जवाब देंगे। जापान ने कहा, यह डिसीजन एक्सट्रीमली रिग्रेटेबल है। साउथ कोरिया ने कहा, हमारी ऑटो इंडस्ट्री क्राइसिस में आ गई। रशिया का नाम टैरिफ लिस्ट से गायब है। मतलब यहाँ गेम सिर्फ टैरिफ का नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स का भी है। ये तो हुई दुनिया भर की बात, लेकिन भारत को इससे कोई फायदा होगा? समझते हैं। दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि भारत पे 27% ड्यूटी लगी है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स का हाल इससे भी बुरा है। वियतनाम 46% ड्यूटी, थाईलैंड 37% ड्यूटी, बांग्लादेश 37%, श्रीलंका 44% और पाकिस्तान 30%। मतलब ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करें तो कुछ इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जैसे कि डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो सबसे ज़्यादा रिस्क में आ गई है। ये इंडस्ट्री $32 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, जिसमें से $10 बिलियन का सिर्फ यूएस में जाता है। नए टैरिफ से ये मार्केट डेंजर जोन में आ गया है। अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो उसको रिलीफ मिल गया है, उस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। और अगर हम एरोस्पेस सेक्टर की बात करें तो बोइंग के लिए मुसीबत आ सकती है। बोइंग की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, एयरक्राफ्ट डिलीवरीज डिले हो सकती हैं। दोस्तों ये सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है। ट्रंप ने भारत को विशियस अटैकर भी बोला, भारत के हाई टैरिफ्स को अनफेयर बोला, मोटरसाइकिल्स, राइस, नेटवर्क स्विचेस पे हाई ड्यूटीज का एग्जाम्पल दिया। लेकिन ट्रंप को ये याद नहीं आया कि भारत ने पिछले साल मोटरसाइकिल पे ड्यूटी 50% से 30% कर दी थी। खैर जो भी हो, लेकिन अब क्वेश्चन ये है, क्या भारत रिटेलिएट करेगा? क्या नए ट्रेड एग्रीमेंट्स बनेंगे? क्या ट्रंप का ये मूव यूएस कंज्यूमर्स के लिए भी महंगा पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? भारत को जवाब देना चाहिए या शांति रखनी चाहिए? कमेंट करके बताओ। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।